हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा चल रहा है, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे। क्वेश्चन नंबर 1 to 13 तक हम लोगों ने कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। चलिए, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14? प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। तो कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पर गिवन है आपका, और उस ट्रांजेक्शन की मदद से आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन पर इन सारे ट्रांजेक्शन को लेकर के आना है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन जो है आपका वो है गोविंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड मशीन। गोविंद जो है स्टार्टेड बिजनेस विथ, पहला है आपका कैश और दूसरा है आपका मशीन। कैश कितना लेकर के आया है बिजनेस में? 70,000, 70,000 का कैश है और 50,000 रुपये का मशीन है। 70,000 का कैश है और 50,000 रुपये का मशीन है, 50,000 का। अब देखिए, ऑनर कुछ भी लेकर के आए बिजनेस में, वो उसका कैपिटल ही होता है। कैश लेकर के आता है बिजनेस में, वो भी कैपिटल है। मशीनरी लेके आता है, वो भी उसका कैपिटल ही है, उसके कैपिटल में ऐड होगा। अगर कोई गुड्स लेकर के आता है तो भी उसके कैपिटल का ही हिस्सा है, क्योंकि स्टॉक इंक्रीज करेगा बिजनेस का। देखिए, ये बिजनेस है और ये गोविंद है। अब गोविंद कैश लेकर के आएगा, तो कैश का बिजनेस में अल्टीमेट यूज़ क्या है? या तो कोई एसेट परचेज किया जाएगा, जैसे यहाँ पे मशीन जो है वो लेकर के आया। तो अगर मान लीजिए कि 50,000 और 70,000 रुपये, टोटल 1,20,000 रुपये अगर वो लेकर के आता कैश में, तो भी तो 50,000 का मशीन ही खरीदाता बिजनेस में। खरीदना पड़ता ही बिजनेस को, बिजनेस का रिक्वायरमेंट है कि मशीन खरीदे। तो क्या किया बिजनेसमैन कि 70,000 कैश लेकर के आ गया और 50,000 का मशीन लेकर के आ गया अलग से। तो बिजनेस में क्या आया, ऑनर ने क्या इन्वेस्ट किया, क्या लगाया? तो कैश लगाया बिजनेस में 70,000 रुपीज़, ये ऑनर ने लगाया है, तो ये कैपिटल है। क्या है? कैपिटल है। और मशीन लेकर के आया गया है, तो मशीन जो है वो 50,000 का है, ये भी क्या है? कैपिटल ही है। तो बताइए कि टोटल कैपिटल कितना हो गया? टोटल कैपिटल हो गया 1,20,000 रुपया, आपका टोटल कैपिटल हो गया। तो ऑनर का पैसा जो इन्वेस्टेड है बिजनेस में, वो 1,20,000 रुपये यहाँ पर है। ठीक है। अब बिजनेस में क्या क्या है एसेट साइड में? सबसे पहले एसेट साइड में हम लिखेंगे यहाँ पे कैश, प्लस कर देंगे कितना? तो कैश जो है वो 70,000 है, 70,000 कैश प्लस, और एसेट जो है उसमें आपका मशीन है, तो लिखते हैं हम यहाँ पे मशीन या मशीनरी। ये कितना है? 50,000, 50,000 का मशीन हो गया। इसके बाद क्या बाहर से लोन लिया गया है, या कोई किसी भी तरह का कोई आउटसाइड लायबिलिटी क्रिएट हुआ है बिजनेस के ऊपर? कोई आउटसाइड लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुआ है। यहाँ पर जो है ऑनर ने पैसा लगाया है, यानी इंटरनल लायबिलिटी क्रिएट हुआ है बिजनेस के ऊपर, कोई आउटसाइड लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुआ है। इसलिए लायबिलिटी में हम 0 लिखेंगे, और ऑनर का जो पैसा है कैपिटल के तौर पे बिजनेस में, वो है 1,20,000 रुपये। 1,20,000 ये हो गया कैपिटल, और इस कैपिटल का क्या इस्तेमाल हुआ बिजनेस में? तो कैश है 70,000 और मशीनरी है 50,000। ठीक है। तो ये आपका इस ट्रांजेक्शन का ये इफेक्ट पड़ा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन पे। ठीक है। अब बिजनेस का क्या मौजूदा हालात है, अब क्या बिजनेस का कंडीशन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन। बिजनेस में अभी कैश है 70,000 प्लस मशीन है बिजनेस में 50,000, एसेट है मतलब आउटसाइड लायबिलिटी 0 है, और 1,20,000 रुपये कैपिटल है। अब आपका अगर ये बिजनेस होता, गोविंद की जगह पे मान लीजिए आपका बिजनेस होता, तो आप क्या करते हैं? यहाँ पर आप मशीन खरीदे हैं, मशीन है आपके पास और 70,000 कैश है, लेकिन कोई गुड्स नहीं है, तो आप बिजनेस कर क्या रहे हो? बिजनेस में आपको कोई ना कोई गुड्स परचेस करना पड़ेगा, तभी तो आप उसको बेचोगे ना।
तो ठीक है, यहाँ पर मशीन परचेस किया गया है, गुड्स का भी परचेस करना ज़रूरी है। तो देखिए आगे आपका ट्रांजेक्शन में दे ही दिया है, ट्रांजेक्शन नंबर 2 में परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट कितना 50,000। तो 50,000 रुपये का यहाँ पर क्या किया गया है, गुड्स परचेस किया गया है, लेकिन उधार में परचेस किया गया है, क्रेडिट में परचेस किया गया है। ठीक है, चलो यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन लिख लेना, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। जो भी रिकॉर्ड करते हैं हम वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, और ये हमें कौन कंसेप्ट कहता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, या सिर्फ इसे कहते हैं हम एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करना है, और बिजनेस ने परचेज किया है क्या, गुड्स परचेज किया है बिजनेस ने। कितने का परचेज किया गया है, ये है आपका 32,000, 32,000 रुपये का उधार में सामान खरीदा गया है। 32,000 रुपीज़ का गुड्स जो है बिजनेस में आ गया, कितना 32,000 रुपये का उधार में खरीदा गया है ना। तो नियर फ्यूचर में ये जो है लेने के लिए पैसा बैठा हुआ है बिजनेस से, तो ये लेनदार हो गया, यानी इसे हम कहेंगे क्रेडिटर। एक से ज़्यादा जो है सप्लायर से गुड्स परचेस किया जा सकता है, तो यहाँ पर क्रेडिटर की जगह आप क्रेडिटर्स लिखिएगा। हम यहाँ पर फिगर एक बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक से ही परचेस किया गया होगा। हो सकता है कि इस 32,000 रुपये में जो है 10,000 का किसी दूसरे इंसान से और 22,000 का किसी और इंसान से परचेस किया गया होगा, तो एक से ज़्यादा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे आप लिखिएगा क्रेडिटर्स। आउटसाइड लायबिलिटी क्रिएट हो गया, यहाँ पे उधार में बाहर वाले से सामान परचेस किया गया। तो सबसे पहले बिजनेस में स्टॉक तो बढ़ेगा, चाहे आप कैश में परचेस करें या आप क्रेडिट में उधार में परचेस करें, स्टॉक तो आपका बढ़ना ही बढ़ना है यहाँ पर। तो देखिए ये तो मशीन है, अब आपका यहाँ पर एसेट साइड में प्लस करके यहाँ पे लिखिएगा स्टॉक। स्टॉक प्लस हो जाएगा आपका 32,000 रुपीज़। अगर कैश में परचेस किया होता तो कैश 32,000 रुपये, 32,000 रुपीज़ हम कैश यहाँ पे माइनस करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैश में परचेस नहीं किया गया है गुड्स को, इसलिए यहाँ पर सामने वाला जो बंदा है वो पैसा लेने के लिए बैठा हुआ है, बिजनेस को उसको पैसा चुकाना होगा नियर फ्यूचर में। तो एक आउटसाइड लायबिलिटी बिजनेस के ऊपर क्रिएट हो गया है, जिसे हम कहेंगे क्रेडिटर्स। यहाँ पे लिख दिए क्रेडिटर्स, आउटसाइड लायबिलिटीज, और कितने से बढ़ गया है 32,000 रुपीज़ से आपका क्रेडिटर यहाँ पे बढ़ गया। तो इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन पे, तो स्टॉक प्लस हो जाएगा 32,000 रुपीज़ से, और क्रेडिटर्स आपका प्लस हो जाएगा 32,000 रुपीज़ से, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। इस ट्रांजेक्शन का कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो जीरो हो जाएगा, मशीनरी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो ये भी जीरो होगा, और कैपिटल पे भी इस ट्रांजेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए कैपिटल में भी हम जीरो कर देंगे। अब क्या होगा, अब न्यू इक्वेशन, नया समीकरण। क्या बिजनेस का अब हालात है, तो बिजनेस में कैश में अभी क्या क्या है, कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, क्या पोजीशन है बिजनेस का, ये देखना है हमको। न्यू इक्वेशन 70,000 कैश है बिजनेस के पास, मशीन कितने का है 50,000, 50,000 का मशीन है बिजनेस के पास। बेचने के लिए सामान, अभी बिजनेस मैक्सिमम कितना सामान बेच सकता है, तो 32,000 ही है स्टॉक में, उतने का ही सामान बेच सकता है। ये कॉस्ट पर है, जब इसको बेचेगा तो प्रॉफिट पे बेचेगा, और क्वेश्चन जैसा बताएगा कि कितने का प्रॉफिट पे बेचा, तो उसके हिसाब से हमको काम करना है। फिलहाल अपने मन से हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, तो यहाँ पे 32,000 रुपये का स्टॉक है जो बेचा जा सकता है। आउटसाइड लायबिलिटी जो है, बाहर वाले को जो पैसा चुकाना है, वो 32,000 रुपये का ही है, और कैपिटल जो है ऑनर का पैसा बिजनेस में वो 1,20,000 रुपये का है, ठीक है। तो यहाँ पर 1,52,000 और इधर भी जोड़ोगे तो 1,52,000 आपका आ जाएगा। तो इक्वेशन आपका हमेशा देखते चलो कि बैलेंस हो रहा है या नहीं। इक्वेशन का बैलेंस होना ज़रूरी है, और हर एक स्टेप में आप इसको जोड़ करके देखते जाओ कि इक्वेशन बैलेंस हो रहा है कि नहीं। लास्ट में आप अगर जोड़ के देखोगे तो हो सकता है गलत हो जाएगा, इसीलिए हमेशा हर बार हर ट्रांजेक्शन के बाद आप इक्वेशन को देखो कि बैलेंस हो रहा है या नहीं। अब
ट्रांजैक्शन नंबर 3 क्या कहता है? कहता है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, और कितना पेमेंट हो रहा है? 30,400 रुपीज़। अब बिजनेस जो है इस क्रेडिटर को पेमेंट करेगा, और पेमेंट देखिए करना कितना है, करना है 32,000 रुपये पेमेंट करना है इस क्रेडिटर को, देना है पैसा। कितना देना है? 32,000। लेकिन क्वेश्चन में कहता है आपका कि 32,000 नहीं, 30,400 रुपया, उतना ही है। हाँ, 30,000 यहाँ पर 30,400 रुपीज़ यहाँ पे पेड किया गया, और बोलता है फुल सेटलमेंट हो गया। फुल सेटलमेंट का मतलब अब बिजनेस इसको कितना पैसा दे रहा है? 30,400, और फुल सेटलमेंट का मतलब हो गया कि इससे ज़्यादा पैसा अब क्रेडिटर को देगा नहीं। लेकिन देना कितना था? 32,000 रुपीज़। ये लेने के लिए बैठा हुआ था 32,000 रुपीज़, 32,000 रुपये ये, लेकिन बिजनेस ने दिया कितना? मात्र 30,400 रुपये दिया। अब ये समझिए कि क्यों यहाँ पर पेमेंट किया गया 32,000 का 30,400 रुपया। देखिए बिजनेस में ऐसा होता है कि कोई भी चाहता है कि हमको पेमेंट जल्दी से जल्दी मिल जाए, भले ही हमको कुछ पैसा कम करके दे। क्योंकि देखिए अगर क्रेडिटर की भी बात करें तो ये भी तो सामान बेच रहा है ना बिजनेस को, और जितना जल्दी कैश पेमेंट हो जाए उतना अच्छा है। थोड़ा घटा कर भी हो, 1-2 हज़ार रुपये अगर कम करके भी हो तो पेमेंट ले लेता है, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय के लिए अगर वो उधार पे सामान छोड़ देगा तो अल्टीमेटली कैश का इसके जो रिक्वायरमेंट है क्रेडिटर को, ये भी तो बिजनेस कर रहा है, तो कैश का जो रिक्वायरमेंट है इसको भी कैश का रिक्वायरमेंट होगा अपने बिजनेस के लिए। तो जितना जल्दी कुछ घटा बढ़ा करके कैश ले ले उतना अच्छा है। तो यहाँ पर बिजनेस ने कम पैसा पे किया, ये भी क्रेडिटर भी मान गया कि जाओ कम पैसा पे करो, और तुम्हारा जो भी डेट है, जो भी तुम्हारा कर्ज है वो चुक गया, ख़त्म हो गया। तो अब क्या होगा यहाँ पर? पहले बात बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है कि बिजनेस ने क्या किया है। तो बिजनेस ने यहाँ पर 30,400 का कैश पेमेंट किया है। कैश बिजनेस के पास पेमेंट करने के लिए कितना है? तो 70,000 रुपये का कैश बिजनेस के पास है जो पेमेंट किया जा सकता है। इसमें से कितना पैसा निकल गया? जितना पैसा निकला उतना माइनस करेंगे, 30,400 रुपीज़ ये माइनस कर देंगे, इतना पैसा चला गया। इस ट्रांजैक्शन का मशीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, स्टॉक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसको ज़ीरो कर देंगे हम यहाँ पे। और क्रेडिटर में अब यहाँ पे सवाल उठता है कि कितना माइनस करें, 30,400 रुपये माइनस करें या पूरा 32,000 रुपये माइनस कर दें। देखिए लिखा ही है यहाँ पे फुल सेटलमेंट। अब यहाँ पर 32,000 रुपये आपको पेमेंट करना है, लेकिन पेमेंट किए 30,400। क्या इससे ज़्यादा पेमेंट करोगे? नहीं। तो आपका पूरा कर्जा जो 32,000 का था वो उतर गया कि नहीं? बिजनेस का जितना लायबिलिटी था वो पूरा का पूरा उतरा कि नहीं? बोला कि 30,400 रुपये हम देंगे तुमको, इससे ज़्यादा नहीं देंगे, और ये भी बंदा जो है क्रेडिटर वो मान गया, यानी फुल सेटलमेंट हो गया। तो यहाँ पर हम माइनस कितना करेंगे? पूरा 32,000 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि बोलता है कि फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब इससे ज़्यादा पैसा देना नहीं है, तो जितना अमाउंट है उतना पूरा का पूरा माइनस कर देंगे हम। ठीक है, पेमेंट हुआ 30,400 रुपये का, लेकिन कर्जा जो है पूरा उतर गया 32,000 का, अब 1 रुपया भी देना नहीं है, इसीलिए पूरा का पूरा 32,000 वहाँ से माइनस कर देंगे। अब 1 रुपया भी देना नहीं है, इसलिए 32,000 टोटल माइनस करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आप देखोगे कि बिजनेस को पे करना था 32 और दिया गया है 30,400, तो 1,600 रुपये का बिजनेस को यहाँ फ़ायदा हो रहा है, कम देना पड़ा, तो बिजनेस को फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, एंड प्रॉफिट इज अ सोर्स ऑफ एडिशनल कैपिटल, इसीलिए हम 1,600 रुपये को कैपिटल में प्लस कर देंगे, क्योंकि फ़ायदा हुआ बिजनेस को, और जो भी फ़ायदा होता है बिजनेस में, जो भी प्रॉफिट होता है, वो जो बिजनेस का कैपिटल है, जो ऑनर का पैसा है बिजनेस में, उसी में ऐड करते हैं, और प्रॉफिट जो है बिजनेसमैन के कैपिटल को इंक्रीज करता है प्रॉफिट, और डिक्रीज करता है लॉस। ठीक है। तो ये इस ट्रांजेक्शन का ये इफेक्ट पड़ा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन पे। कैश 30,400 माइनस क्रेडिटर पूरा फुल सेटलमेंट हो गया, 32,000 रुपीज़ माइनस, और जो प्रॉफिट हुआ 1,600 रुपये का वो कैपिटल में हमने ऐड कर दिया। ठीक है। अब 70,000 में से आपका 30,400 रुपया ना, 30,400 रुपया माइनस करेंगे तो 39,600 अब कैश बचता है बिजनेस में। चलो देखते हैं, यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन लिख लेना, न्यू इक्वेशन। अब क्या है?
बिजनेस का मौजूदा हालात, यानी अब क्या बिजनेस में क्या पोजीशन है बिजनेस का। तो न्यू इक्वेशन, 70,000 में से 30,400 रुपये चला गया तो ये हो जाएगा आपका 39,600 रुपीज़ प्लस 39,600 रुपीज़। अब बिजनेस में इतना कैश है। इससे कोई भी सामान हो सकता है कि गुड्स परचेज किया जाए या कोई एसेट परचेज किया जा सकता है। कैश कितना, मशीन कितना है बिजनेस में, 50,000 का मशीन है। स्टॉक कितना है, 32,000 का स्टॉक है। ठीक है, 32,000 का स्टॉक हो गया आपका। अब क्रेडिटर कितना हो गया, पूरा फुल सेटलमेंट हो गया, पेमेंट हो गया। अब 1 रुपया भी क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करना है, ये कर देंगे हम 0। और कैपिटल जो है अब हो गया 1,21,600 रुपया। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप बैलेंस करके देखना, 1,21,600 रुपये दोनों साइड आ रहा है या नहीं। तो 39,600 प्लस कर देंगे 50,000 तो हो जाएगा 89,600 एंड प्लस करेंगे 32,000 रुपीज़ तो आ जाएगा 1,21,600 रुपीज़। दोनों साइड आपका मैच कर रहा है, तो आपका बिल्कुल आप सही जा रहे हो। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए ट्रांजैक्शन नंबर 4 कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक होता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक होता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैंने आपको बताया था कि जो ऑनर है बिजनेस का वो बिजनेस से अलग होता है। ये मैंने आपको सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट या सिर्फ एंटिटी कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था। ये है बिजनेस और ये है बिजनेस का ऑनर। कौन है यहाँ पे, गोविंद। ये गोविंद बिजनेस का ऑनर है। ये देखिए होता क्या है कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि हम दोनों हैं अलग अलग, ऑनर और बिजनेस दोनों अलग है। अब कहता है कि ऑनर कि हम जो है बिजनेस में आपको पैसा लगाए हैं, तो ये ऑनर का जो पैसा है बिजनेस में ये कहलाता है क्या, कैपिटल। यही हुआ ना। कहता है कि हमने, ऑनर कहता है कि हमने तुम्हें पैसा दिया है, बदले में तुम हमें इंटरेस्ट दो। किस पर दो, कैपिटल के ऊपर। तो लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों बात समझेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों एक ही जैसा है। क्वेश्चन में कभी भी दे सकता है बीच में, तो आप यहीं समझ लो एक जैसा है, इसलिए एक साथ समझा दे रहे हैं। कैपिटल दिया, बदले में कहता है कि चूंकि ये दोनों अलग अलग है तो यहाँ पर कैपिटल दिया और बदले में बिजनेस जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देगा, तो ऑनर को देगा। अब क्या मान लो कि यहाँ पर कैपिटल जो है कितना है बिजनेस का, 1,21,600 रुपये है या 1,20,000 रुपये मान लो। तो इस पे जो इंटरेस्ट बना, मान लेते हैं अभी 100 रुपये का इंटरेस्ट बना, बहुत कम मान के चल रहे हैं, ठीक है, 100 रुपये का इंटरेस्ट बना। तो क्या होगा, देखिए बिजनेस ने इंटरेस्ट दिया ऑनर को, तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। और आपको मैंने बताया है कि कोई भी एक्सपेंस जो होता है वो कैपिटल को रिड्यूस करता है, माइनस करता है। तो 100 रुपया से कैपिटल को माइनस कर देंगे। याद रखिएगा, आपको सोचना है सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं सोचना है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट दिया बिजनेस ने किसको, ऑनर को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ये खर्च है, तो हम 100 रुपये माइनस कर दिए। जो भी एक्सपेंस है कैपिटल को रिड्यूस करता है। अच्छा, और ये जो है पेमेंट ऑनर को दिया गया, ठीक है। क्या हाथ में दिया गया उसके, नहीं, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। यानी बिजनेसमैन का जो बिजनेस में अकाउंट होता है वो कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल ही होता है ना बिजनेस का। तो ये इसके अकाउंट में क्या हो जाएगा, दिया जाएगा, तो अकाउंट में 100 रुपये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेंस होने की वजह से 100 रुपये कैपिटल से माइनस कर दिए और ये मिलेगा अल्टीमेटली आपको ऑनर को ही। और ऑनर का जो अकाउंट होता है बिजनेस में वो कैपिटल अकाउंट होता है। जैसे अगर किसी सैलरी होल्डर की बात करें तो बैंक में सेविंग अकाउंट होता है ना, और जो भी सैलरी वगैरह कुछ भी जाना होता है बैंक वाला,
तो सैलरी आपके अकाउंट में ही आता है। अगर कोई इंटरेस्ट लगाना है, इंटरेस्ट बैंक जैसे एसएमएस चार्ज वगैरह काटता है तो आपके अकाउंट से काट लेता है, आपसे मांगने नहीं आता है। उसी तरीके से अगर कोई सेविंग अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट बैंक देता है तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करता है, आपके हाथ में लाके नहीं देता है। उसी तरीके से यहाँ पर बिजनेस ने जो ऑनर को पैसा दिया है, तो ऑनर का तो बिजनेस में अकाउंट है ना, कैपिटल अकाउंट कहते हैं। हम लोगों का जो बैंक में अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट है और ऑनर का जो है वो कैपिटल अकाउंट है। तो इसके कैपिटल अकाउंट में ये इंटरेस्ट प्लस कर देगा। तो यहाँ पर हम एक बार माइनस करेंगे एक्सपेंस होने की वजह से बिजनेस के लिए, और दूसरा हम प्लस करेंगे क्योंकि 100 रुपये जो है वो अल्टीमेटली ऑनर का पैसा को बढ़ाएगा, इंटरेस्ट जो है वो इसके कैपिटल को बढ़ाएगा। जैसे जब बैंक में हमारा इंटरेस्ट आता है तो हमारा जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। अगर 1 लाख रुपए जमा है और 1000 रुपये का इंटरेस्ट आया तो 1,01,000 रुपये मेरे अकाउंट में हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका 100 रुपये एक्सपेंस होने की वजह से माइनस है और ऑनर को ही ये पैसा अल्टीमेटली ट्रांसफ़र किया जाएगा, मिलेगा, तो उसके कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो एक बार माइनस एक बार प्लस। ये तो हुआ आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सेम चीज़ को देखिएगा, यहाँ पे ये हो गया, इसको हटाते हैं। अब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्या कहता है क्वेश्चन कि जो ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो है आपका 600 रुपये का, ठीक है। अब बिजनेस और ऑनर दोनों अलग है। ऑनर ने क्या किया, बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लिया। तो अब बिजनेस कहता है कि अच्छा, जब पर्सनल यूज़ के निकाला तो इसे हम कहेंगे क्या, इसे हम कहेंगे ड्राइंग्स, ठीक है। और अब बिजनेस कहता है ऑनर से कि तुमने जो पैसा निकाला है इस पर तुम हमको इंटरेस्ट दो। तो अब जो है वो इंटरेस्ट ऑनर देगा बिजनेस को, ठीक है। कितना इंटरेस्ट देगा, तो अच्छा इंटरेस्ट देगा तो लिखते हैं पहले हम इंटरेस्ट ऑन, किस पर देगा, ऑनर बिजनेस को, तो ड्राइंग्स के ऊपर, इसलिए हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना देगा, अभी क्वेश्चन के हिसाब से 600 रुपये देना है किसको, तो बिजनेस को, ठीक है। ठीक है, तो बिजनेस को यहाँ पे क्या हुआ, बिजनेस को यहाँ पे 600 रुपये एज ए इंटरेस्ट मिला। तो बिजनेस के लिए इनकम है, और कोई भी इनकम जो होता है वो कैपिटल को भी इंक्रीज करता है। जैसे अगर रेंट है ना, रेंट आया है बिजनेस को, मिला है, तो वो भी जो इनकम है, कमीशन मिला है वो भी इनकम है। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस को मिला है तो 600 रुपये, तो इनकम से क्या होगा, आपका कैपिटल प्लस हो जाएगा। 600 रुपये प्लस कर दिए यहाँ पर, ठीक है ना, 600 रुपये प्लस कर दिए हैं। अच्छा, जब ड्राइंग्स हुआ है तो याद रखिए कि जो ड्राइंग्स है उससे कैपिटल रिड्यूस होता है, कम होता है। और ड्राइंग्स अगर होता है तो बताइए कि ड्राइंग्स जो होता है कैपिटल रिड्यूस होता है, मतलब ऑनर ने अपने पैसे को निकाल लिया बिजनेस से, तो माइनस करेंगे। और जो इंटरेस्ट भरना है वो कहाँ से भरा जाएगा, क्या बिजनेस ऑनर से पैसा मांगने आएगा हाथ में कि आप हमें पैसा दे दीजिए 600 रुपया, नहीं, वो क्या करेगा, इसी के अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर लेगा, काट लेगा। तो क्या होगा, 600 रुपये प्लस होगा क्योंकि इनकम है, और इसी के अकाउंट से कैपिटल से पैसा 600 रुपये माइनस कर लेगा। क्यों माइनस कर देगा यहाँ पर, क्योंकि इसके अकाउंट से ही बिजनेस को पैसा काटना है। तो 600 रुपये प्लस इनकम की वजह से, और चूंकि ड्राइंग्स हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, दोनों इसके कैपिटल को रिड्यूस करेगा। पैसा जो है बिजनेस लेगा, पैसा बिजनेस से बाहर जाएगा तो उसके कैपिटल को रिड्यूस करेगा। जैसे आपका एसएमएस चार्ज या इंटरेस्ट अगर बैंक वाला आपका काटता है तो क्या करता है, आपके अकाउंट से काट लेता है। उसी तरह से बिजनेस में ऑनर का जो अकाउंट होगा कैपिटल अकाउंट है, और 600 रुपये वहाँ से डिडक्ट कर लेगा। तो इनकम की वजह से प्लस, और यहाँ पर 600 रुपये माइनस, क्योंकि आपके अकाउंट से ही बिजनेसमैन के अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट है उसी से पैसा काटना है, तो 600 रुपये माइनस कर देगा, ठीक है। तो एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों मैंने यहाँ पे आपको समझाया। तो इस ट्रांजेक्शन का यही इफेक्ट पड़ा अकाउंटिंग इक्वेशन पे कि आपका कैपिटल जो है वो 600 रुपये से एक बार प्लस होगा और 600 रुपये से एक बार माइनस होगा। यहाँ पे आप जो है ट्रांजेक्शन लिख लेना,
हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहे हैं, बुक से देख के आप लोग ट्रांजेक्शन लिख लोगे। इस ट्रांजेक्शन का जो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग्स है, क्या इसका कैश पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, ज़ीरो। ठीक है, कैपिटल से प्लस, कैपिटल से माइनस, कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मशीन पे ज़ीरो, स्टॉक पे ज़ीरो एंड आउटसाइड लायबिलिटीज पे ज़ीरो। ठीक है, अब नया समीकरण, न्यू इक्वेशन क्या बनता है? प्लस कर देंगे, कैश है 39,600 रुपीज़, मशीन है 50,000 रुपीज़ का, प्लस 32,000 रुपीज़ का स्टॉक है, आउटसाइड लायबिलिटी ज़ीरो है, और कैपिटल जो है वो 1,21,600 ही रहेगा क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा, तो 1,21,600 रुपये का कैपिटल है। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन क्या है? ये मे बी आपका लास्ट ट्रांजेक्शन होगा। हाँ, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 5,000। मशीन पर डेप्रिसिएशन लगा है। देखिए, ये है आपका मशीन एसेट, और कोई भी फिक्स्ड एसेट हो, लैंड को छोड़ करके, ज़मीन को छोड़ करके, वो डेप्रिसिएट करता है। कोई भी एसेट हो, चाहे बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, कोई भी आपका हो, सारा चीज़ आपका डेप्रिसिएट करता है। चाहे बुक हो या कोई कंप्यूटर सिस्टम हो, धीरे धीरे वो क्या करता है? डेप्रिसिएट करता है, वैल्यू उसका धीरे ग्रेजुअली कम होता जाता है, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब यहाँ पर मशीन है, बिजनेस के अंदर मशीन है। अब जाहिर सी बात है, मशीन चलेगा तो भी घिसेगा तो मतलब धीरे धीरे उसका वैल्यू कम होगा, डेप्रिसिएट होगा। मशीन का वैल्यू है कितना? हम मशीन का वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे 50,000 रुपये। अब ये मशीन बिजनेस में काम करेगा, चलेगा तो ये घिसेगा, हरास होगा उसमें, और ये डेप्रिसिएट करेगा, इसका वैल्यू कम होगा। क्वेश्चन में हमको साफ साफ बता दिया है कि 5,000 रुपये से मशीन डेप्रिसिएट कर गया है। तो डेप्रिसिएशन जो है आपका कितने से है? 5,000 रुपये से है, ये डेप्रिसिएशन है। अब आप हमको ये बताओ कि ये जो 5,000 से डेप्रिसिएट हुआ है, क्या बिजनेस से कोई भी कैश का आउटफ्लो हुआ है? मतलब क्या बिजनेस से कोई कैश बाहर गया है? जैसे आप देखो कि आप कोई मकान बनवाते हो, कोई घर बनाते हो, और धीरे धीरे समय के साथ वो मकान कमज़ोर होता जाता है, उसका वैल्यू कम होता है, डेप्रिसिएट करता है वो। तो क्या मकान से पैसा झड़ के निकल जाता है बाहर? 5,000 का मकान तो आपका जो है डेप्रिसिएट कर गया। आप बाइसाइकिल चलाते हो, आप मोटरसाइकिल चलाते हो, आपका जो है इंजन चल रहा है, बाइक चल रहा है, टायर ट्यूब सब घिस रहा है, रिम वगैरह जो भी है, क्लच वायर, ब्रेक, सब कुछ धीरे धीरे डेप्रिसिएट कर रहा है। तो क्या पैसे निकल के बाहर जा रहे हैं आपके पॉकेट से? नहीं, डेप्रिसिएट कर रहा है, वैल्यू तो कम हो रहा है, पैसे में उसका वैल्यू कम हो रहा है, लेकिन पॉकेट से पैसा निकल के बाहर नहीं जा रहा है। इसलिए डेप्रिसिएशन जो है वो नॉन कैश एक्सपेंस है, खर्च है बिजनेस के लिए, लेकिन कैसा है? नॉन कैश एक्सपेंस है, मतलब कैश में कोई भी खर्च नहीं हो रहा है, पॉकेट से पैसा निकल ही नहीं रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए 5,000 रुपये का ये डेप्रिसिएशन है, और पॉकेट से कोई भी पैसा नहीं निकला, इसीलिए हम 5,000 रुपये कैश माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है बिजनेस के लिए। तो कैश हम 5,000 रुपये माइनस कर ही नहीं सकते, क्योंकि कैश कहीं निकल करके पॉकेट से गया ही नहीं, बिजनेस से पैसा निकला ही नहीं। ठीक है, तो 5,000 रुपये से क्या हुआ? मशीन का वैल्यू कम हो गया, जो एसेट है उसका वैल्यू कम हो गया, तो हम माइनस करेंगे 5,000 रुपीज़ मशीन से। याद रखिएगा, मशीन का वैल्यू कम हुआ है, पहले 50 था, अब 5,000 कम हो गया, तो 45,000 का मशीन हो गया है। ठीक है, और कोई भी एक्सपेंस है, मैंने आपको बताया था, इससे कैपिटल भी रिड्यूस होता है, कम होता है, इसलिए हम 5,000 रुपया कैपिटल से भी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन का क्या इफेक्ट पड़ा? मशीनरी -5,000 एंड कैपिटल -5,000 रुपीज़। क्लियर है आपका? चलिए, अब क्या बनता है फाइनल इक्वेशन? इस ट्रांजेक्शन का यही इफेक्ट पड़ा आपके काउंटिंग इक्वेशन पे। इस पे कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कैश भी कभी भी गलती से रिड्यूस नहीं करिएगा, क्योंकि कोई पैसा बिजनेस से गया ही नहीं 5,000 का। मशीन का वैल्यू कम हुआ तो मशीन से माइनस करेंगे 5,000, स्टॉक 0, आउटसाइड लायबिलिटी 0 और कैपिटल 5,000 माइनस। अब फाइनल इक्वेशन क्या बनता है? यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन लिख लोगे। फाइनल इक्वेशन,
फाइनल इक्वेशन मतलब अब बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन अब क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। चलो, बिजनेस में कैश कितना है, 39,600 का कैश है, प्लस मशीन का वैल्यू अब कितना हो गया 45,000 रुपीज़, 5,000 से कम हो गया। स्टॉक बेचने के लिए कितना है 32,000 रुपीज़, 32,000 का है। आउटसाइड लायबिलिटी 0 है। और कैपिटल जो है अब हो गया 1,16,600 रुपये, 1,16,600 रुपये। तो 1,16,600 रुपये कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के साइड में है। और अब आप देख लोगे यहाँ पर कि एसेट साइड में भी है क्या उतना ही, 39,600 प्लस ये कैश है, 45,000 का मशीन है प्लस कर दिए, और 32,000 रुपीज़ का आपका यहाँ पर स्टॉक है। तो ये भी आ गया 1,16,600 रुपये। तो एसेट जो है वो बराबर हो गया लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के। तो इक्वेशन मैच कर गया। अब ये आपका अंतिम इक्वेशन था, तो यहाँ पे हम लिख दिए फाइनल इक्वेशन। अब आप क्या करोगे, इससे आप बैलेंस शीट चाहो तो प्रिपेयर कर लेना। बैलेंस शीट में एसेट साइड में आप डाल देना कैश, मशीन, स्टॉक। कैश में 39,600, मशीन में 45,000 एंड स्टॉक में 32,000 रुपीज़। ठीक है। इसके बाद आ जाना आप बैलेंस शीट में कैपिटल प्लस लायबिलिटीज या लायबिलिटी साइड में, जिसमें क्रेडिटर तो अब है ही नहीं, तो जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कैपिटल दिखा देना 1,16,600 रुपीज़। और जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, बैलेंस शीट टैली कर जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।